हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी अभी चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, मैथ में कुछ सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं जो कि हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हम उन्हीं क्वेश्चन को इस वीडियो में बताएंगे जो कि परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं। तो दोस्तों, सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और हम सभी सवालों को सॉल्व करने के लिए हम आपको आसान तरीका और शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि 10 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलेगा। दोस्तों, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि यदि 10 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाना पड़ेगा। तो हमें निकालना है क्या कि कितनी बार हाथ मिलाना है। तो इसके लिए पहले मैं आपको फॉर्मूले से बता दूं, फिर आपको आसान तरीका भी बताऊंगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n-1/2। ठीक, जे इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ n बराबर हमें क्या रखना है, 10 रखना है। तो हम इसकी जगह पर रखते हैं। तो n की जगह पे क्या रखेंगे, 10 रखेंगे। और यहाँ पर भी n की जगह पर क्या रखेंगे, 10 रखेंगे और माइनस 1 कर देंगे। अब उनमें 2 के 2 लिख देंगे। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, 10 और एक इसमें से घटा देंगे 9, और 9 और 10 कितने हो जाए, इंटू कर देंगे इनका, तो 90 हो जाएगा जी। ठीक, और 90 अपन में 2 कर देंगे और 2 से हम क्या कर देंगे, इसमें भाग दे देंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 45। तो इसका ऑप्शन जो है वो हमारा क्या है, ए ऑप्शन है। अब मैं आपको वो आसान तरीका बता दूं कि जो हमारा फॉर्मूला था, यदि इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ जाए तो यहाँ पर 10 और इसमें से एक कम कर देना, सो कितनी हो जाएगी, 90। और 90 का यदि आप आधा कर दोगे तो हमारा क्या आंसर निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार मैं आपको एक क्वेश्चन, इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि 20 व्यक्ति मान 20 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलेगा। ये आपको होमवर्क के तौर पर है, प्रैक्टिस के तौर पर है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन कर रहा है अथवा कौन कौन नहीं कर रहा है। तो हम अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a/b बराबर 3/4, c/b बराबर 5/a और c/d बराबर 10/9 है। तो a, b और c और d क्या हमें निकालना है। तो हमें e, b, c, d के क्या मान निकालना है, यानी इसका इशू इनकी अनुपात निकालना है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि a/b बराबर कितना है हमारा, 3/4 है। और c/b बराबर हमारा कितना है, 5/4 है। और c/d बराबर हमारा 10/9 है। तो हम इसे क्या क्वेश्चन से ही बड़ी आसानी से हल करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन ऑप्शन से देख लेते हैं कि ऑप्शन से हम कैसे करते हैं। ठीक, यदि हम इसमें 2 से भाग देते जाएं कि 2 3 2 चौके 8 और 2 3 6, यानी कि ये हमारे स्टू नहीं आ रहा ए बी का। ठीक, इसी प्रकार हम बी में करेंगे, 2 से भाग देंगे तो 2 चौके 8 और 2 3 6, तब भी ये नहीं आ रहा है 3 4 ए, यानी ये भी नहीं है। तो हम इसमें देते हैं 2 3 6। ठीक, और 2 चौके 2 3 6 और 2 चौके 8, यानी कि ए और बी का रेशू आ रहा है इसमें। इसी प्रकार हम अब सी और डी का देखते हैं। तो यदि हम इधर ध्यान से देखिएगा कि इधर क्या है, सी और बी है। यदि हम इसको बी और सी अनुपात करेंगे इसका, तो जे भी पलट जाएगी संख्या, तो कितनी हो जाएगी हमारी, 4 और 5 हो जाएगी। ठीक, तो हमने ए वाला का तो यहाँ पर कर लिया, अब हमें बी और सी का करना है। तो देखो यहाँ पर 2 चौके 8 आ रहे हैं हमारे, फिर इसमें भी देंगे, सो कितने, 2 पंचे 10। ठीक, यानी कि हम इससे कर ले रहे हैं इससे, सो ये भी हमारा क्या हो रहा है, 2 पंचे 10। इसी प्रकार हम सी और डी का देखेंगे तो हम इसे क्या मान लेंगे, सी मान लेंगे, और इसे हम क्या मान लेंगे, डी मान लेंगे। तो हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा आंसर निकल कर आ रहा है सी हमारा सही उत्तर है। ये हमारा डी नहीं है। एक बार लेकर हम इसे देख लेते हैं, 2 3 6 और 2 चौके 8, और यदि इन संख्या को पलट दिया जाए तो जे भी नहीं हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन सी क्या है, सही है।
ये बड़ी ही आसानी से क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चींटी अपने मूल स्थान से 3 मीटर चली और वह 4 मीटर एक पेड़ पर चढ़ गई, तो चींटी की मूल स्थान से कुल दूरी बताइए। ठीक, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि एक चींटी अपने मूल स्थान से 3 मीटर चली। ठीक, अब मान लीजिए कि ये क्या है, एक चींटी है। ठीक, ये अपने मूल स्थान से, ये इसका क्या है, एक मूल स्थान है और ये 3 मीटर चली। ठीक, दूसरे पॉइंट पर। ठीक, फिर अगला पढ़ेंगे हम कि वह 4 मीटर एक पेड़ पर चढ़ गई। ठीक, यानी कि ये 4 मीटर क्या ऊपर चढ़ गई। ठीक, 4 मीटर ऊपर चढ़ गई। तो चींटी की मूल स्थान से कुल दूरी बताना है, यानी कि हमें क्या, ये दूरी हमें ज्ञात करनी है चींटी की। ठीक, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर हमें नहीं, ये क्या बना लिया, एक डायग्राम बना लिया है, ये हमारा एक त्रिभुज बन गया है। तो हमने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय, तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे कि कर्ण का स्क्वायर, ठीक, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हमारा क्या है, आधार है। ठीक, ये हमारा लंब है और ये हमारा कर्ण है। ठीक, तो कर्ण मान के, ठीक, के का स्क्वायर बराबर लंब हमारा कितना है, 3 मीटर है, तो 3 का स्क्वायर प्लस, अब हमारा लंब हमारा 4 मीटर है, 4 मीटर है। ठीक, और हमारा आधार कितना है, 3 मीटर है। हम इनका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 चौके 16 प्लस 9। ठीक, और हम इन्हें जोड़ देंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। और ये स्क्वायर हम जब इस साइड लाएंगे के का, तो ये हमारा अंडर रूट के बीच में आ जाएगा, और अंडर रूट जब हटाएंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, और ये कितने मीटर चली है, 5 मीटर। ठीक, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, आप देखो क्वेश्चन ध्यान से एक बार और देख लीजिएगा। एक चींटी अपने मूल स्थान से 3 मीटर चली और वह 4 मीटर एक पेड़ पर चढ़ गई, तो चींटी के मूल स्थान से कुल दूरी कितनी है, वो है 5 मीटर। ठीक, 5 मीटर। लेकिन कुछ लोग क्या जोड़कर लगा देते हैं कि 4 और 3 7 मीटर, कुछ लोग ये ए वाला लगा देते हैं, नहीं। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिए, उसने क्या कहा, मूल स्थान से, यानी इस स्थान से कुल दूरी ऐसी बतानी थी हमें कि टोटल घेरे। यदि वो ये बोलते कि कुल दूरी कितनी है, तब आप ए लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने क्लियर कहा है कि मूल स्थान से दूरी। ठीक, तो आपको इसी प्रकार करना है। यदि कुल दूरी पूछते तो आप यहाँ से ये जोड़कर ए भी लगा सकते थे। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1000 का 3% बराबर 3 का x प्रतिशत कितना होगा। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि 1000 का 3%, तो पहले हम लिख लेते हैं क्या, 1000। ठीक, 1000, और का की जगह पे हम क्या कर लेंगे, इंटू का निशान लगा लेंगे, 3 का 3, और प्रतिशत की जगह पे हम क्या कर लेते हैं, 1000। जे मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, तो आप मेरी वहाँ से ये वीडियो देख लीजिए, प्रतिशत निकालना, तो मैंने अगली वीडियो में बता दिया है। मेरी जो प्ले लिस्ट है उसमें एक वीडियो है जो कि प्रतिशत के बारे में दी हुई है, आप उसे देख लीजिएगा। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं कि इक्वल लगा लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, 3 का 3 कर देते हैं, फिर का की जगह पे हम क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, फिर x की जगह पे हम x कर लेते हैं। ठीक, x, और प्रतिशत की जगह पे हम फिर से क्या कर लेते हैं, 100 का भाग कर देते हैं। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर x का मान निकालना है, यानी x कितना प्रतिशत होगा। ठीक, तो हम 1000 से 100 से 100 कैंसिल कर देते हैं। ठीक, और 3 का क्या कर देते हैं, इसमें हम इंटू कर देते हैं। ठीक, तो ये कितने हो जाएंगे, 3000 हो जाएगा जा हमारा। ठीक, 3000 इंटू 3x हो जाएगा। ठीक, अब 3 को हम क्या इसके अपोन में पहुंचा देंगे, तो 3000 बटे में 3 हो जाएगा x, और हम क्या, अब 3 से 3000 में भाग देंगे, 3 एकम 3, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1000। ठीक, तो अब जरा देखिएगा कि 1000 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन हमारा क्या है, ए सही है इसका।
ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। मैं ऐसे क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक, तो अब हम आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना बचता है? 25 होता है। यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना होगा, यही पूछ रहा है। ठीक, तो यदि आपको ऐसा सवाल आए तो आप कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। ठीक, अब क्या पूछा है उसने? 11। ठीक, तो माने 11 से क्या है 121 विभाजित है? हाँ है, 11 बार में क्या है वो विभाजित है। ठीक, तो अब क्या पूछा है उसने कि शेष बचता है, तो कितना बचता है हमारा? 25 ही बचता है। जो मैं आपको शॉर्ट ट्रैक है। ठीक, तो जो 25 है ना, 25 को क्या 11 से विभाजित कर दीजिए, तो जो हमारा शेष बचेगा, ठीक, शेष बचेगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक, तो 25 हम 11 से क्या कर देते हैं, इसे भाग दे देते हैं, तो कितनी बार जाएगा? 11 दूनी 22। तो हमारा जो शेष बच रहा है वो कितना बच रहा है? 3। जो 3 शेष बच रहा है वो ही हमारा क्या है? आंसर है। तो ऑप्शन सी। ठीक, ऑप्शन सी है। तो अब ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या किया है। देखो, जब किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है, माने वो कौन सी संख्या है? 11 हो सकती है या फिर कोई अन्य भी हो सकती है। ठीक, तो क्या शेष कितना बचता है? 25 बचता है। ठीक, तो अब हमने 25 में भाग क्यों दिया है 11 से? तो उसने क्या बोला? यदि उसी संख्या, यानी कौन सी संख्या है वो? 25 संख्या है। 25 संख्या को क्या से करना है? 11 से विभाजित करना है। ठीक, तो यानी हमने 11 से कर दिया। ठीक, किया जाता है तो शेष जो होगा वही क्या है? हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन सी इसका क्या है? आंसर सही है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्कूल में लड़का और लड़कियों का अनुपात कितना है? 3/2 है। ठीक, और लड़कों की संख्या लड़कियों से 500 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना होगा, यही पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा खास नहीं है। देखो, इसमें क्या पूछा है? लड़का और लड़कियों के बारे में, यानी कि बॉयज और गर्ल्स के बारे में। ठीक, तो हमें क्या रेशो दिया हुआ है? रेशो कितना दिया हुआ है? 3:2। ठीक, अब उसने क्या कहा? लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या, माने कि लड़कों की संख्या लड़कियों से कितनी है? 500 अधिक है। ठीक, तो अब इसमें देखिए कि जो 2 है, ठीक, 2 3 से कितना अधिक है? तो 2 3 से कितना है? 1 बार ही तो अधिक है। ठीक, तो हम 1 मान लेते हैं, कितना? 500 अधिक है। ठीक, अब उसने क्या कहा? लड़कियों की संख्या का अनुपात, तो लड़कियों का रेशो कितना है? 2 है। तो 2 और 500 इसमें हम क्या कर देंगे? इंटू कर देंगे 2 का, तो कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। ठीक, तो बस कुछ नहीं है, इसका ऑप्शन हमारा क्या है? ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक, इसमें कुछ जाना खास नहीं है। ऐसे आते रहते हैं क्वेश्चन। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जो आपको 6 क्वेश्चन बताए हैं वो क्वेश्चन आपको सभी को समझ में आ गए हैं। मैंने हर एक वैदिक टॉपिक में से उठाई हैं वो 6 क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो आप इससे जो भी संबंध वाले क्वेश्चन हैं, आप इससे संबंधित क्वेश्चनों को कीजिएगा और उन्हें हल भी और नोट भी कर लीजिएगा, ताकि जो परीक्षाओं में आते हैं ना, तो आपको बिना पेन उठाई उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।